नमस्कार दोस्तों, मैं अकरम शाह। आप देख रहे हैं डीकेडी लाइव न्यूज चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सहारनपुर में कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के बाद आज बसपा सुप्रीमो मायावती मेरठ में गर्दी। आज उन्होंने हापुड़ रोड भूल की चौकी स्थित गठबंधन की सभा में बोलते हुए कहा कि भाजपा की मोदी सरकार जुमलेबाजी और नाटकबाजी की सरकार है। यह जुमलेबाजी, नाटकबाजी और खासकर चौकीदारी की नाटकबाजी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गठबंधन को शराब बोलते हैं। उस शराब का नशा कार्यकर्ताओं पे, जनता पर ऐसा चढ़ा है कि जैसे आज जीत के सेहरा इस शराब के सर ही बंधेगा। आइए आपको लेकर चलते हैं बसपा सुप्रीमो की रैली में, जहां वो मेरठ लोकसभा प्रत्याशी हाजी याकूब के लिए रैली को संबोधित करने के लिए आई है। जरूर पहुंचाएंगे। आपके महान नेताओं के द्वारा चलाए गए मशाल को लेकर आज समाज में ला रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, मेरे नजर यहाँ तक पढ़े जो आपकी आंखें बंद थी और आप अपने महान इतिहास के बारे में सोच रहे थे, आपके चेहरे में मुस्कुराहट, और जब आप अपने आंखें खोली और आनंद मायावती जी पे आपकी नजर गई, दुश्मन पे आपकी नजर गई, तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट एक हंसी में तब्दील हो गई। आप खुश थे तो आपकी दिल की आवाज है। ये नेता होते हैं, मोदी जी बोलते हैं, सामने दर्द हो जाता है। राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंदशाई हो गया है और इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी या काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और इतना ही नहीं, बल्कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चुनाव के नजदीक देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिए जाने से भी इनकी स्थिति में पूर्ण रूप से सुधार होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए इनको अन्य और क्षेत्रों में भी जरूरी ठोस कदम उठाने होंगे। इसके अलावा इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है और साथ ही इससे छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारी वर्ग अभी भी यह काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़े हैं, जिससे अब यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। और खासकर कांग्रेसी सरकार में बोफोर्स का मामला और अब वर्तमान बीजेपी की सरकार में राफेल का मामला भी इस बात का खास सबूत है। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अभी तक यहाँ काफी ज्यादा जानी माली नुकसान भी हो चुका है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने केंद्र में पूर्व में रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी सरकार के खासकर सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का भी अपनी विपक्षी पार्टियों के खासकर प्रभावशाली लोगों को जबरन, फर्जी एवं गलत मामलों में फंसा के उन्हें कमजोर करने के लिए ही इनका काफी ज्यादा दुरुपयोग भी किया है।
जो अभी भी लगातार जारी है। और अब मेरा यही कहना है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और पार्टियों की जो भी यहाँ सरकारें रही हैं, तो वे देश व आम जनहित के मामलों में ज़्यादातर विफली साबित हुई हैं, जिन्हें देश की जनता एक बार नहीं बल्कि कई बार आजमा भी चुकी है और अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। और अब आप लोगों को इस चुनाव में इन सभी विरोधी पार्टियों को यहाँ केंद्र की सत्ता में किसी भी कीमत पर काबिज नहीं होने देना है, जिनको आप लोग काफ़ी आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यह सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेंगी, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव के दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया वे ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके अलावा आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज़्यादातर दरकिनारी कर देती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसके खास वजह से ही हमारी पार्टी यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और इस संदर्भ में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में यहाँ केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अभी अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही या खोखले ही साबित हुए हैं। और इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बनकर रह गया है। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ व सबका विकास की कही गई ये बात भी अब केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में अब इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जिनकी सरकार को इस मामले में पूर्व में यहाँ देश की जनता काफी वर्षों तक आजमा चुकी है, जिसके कारण ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र के साथ साथ काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और अब फिर से इस चुनाव में खासकर इस पार्टी ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने देश के अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है। और वैसे भी केंद्र व राज्यों में हर 5 वर्ष में यहाँ ज़्यादातर सत्ता परिवर्तन ही होते रहते हैं, जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संदर्भ में ये कहना है
कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपये देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था करेंगे। और वैसे भी बीएसपी की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या या हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है। इसलिए बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी इस प्रलोभन भरे वायदे के बहकावे में या अति गरीब लोगों को कतई भी नहीं आना है, जबकि इस मामले में सभी ये जानते हैं इसी प्रकार की पूर्व में भी यहाँ कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ के नाम पर किस्म किस्म की नाटकबाजी की गई थी। हालांकि इस मामले में व अन्य ऐसे और मामलों में भी अब देश की जनता भी धीरे धीरे ये समझने लगी है कि ये सब केवल इनकी आड़ में इनके वोटों को लुभाने वे अपनी सरकार की कमियों एवं विफलताओं पर पर्दा डालने की ही इनकी ये कोरी दिखावटी नाटकबाजी है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही गठबंधन के लोगों को